चर्चों में तोड़फोड़ किया जा रहा है और वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। जो वहाँ पे प्रताड़ित है उनको कोई सहायता और मदद नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग नाराज हैं। यस, मसीह में हम एक हैं, हम जहाँ भी रहेंगे हम भाई भाई हैं जा रहा है और उनको कोई सहायता अभी तक नहीं सुना जा रहा है। हर समय जगह जगह में हमेशा धर्म परिवर्तन बोल के हम लोगों को ताड़ना दिया जाता है, झूठा आरोपी लगाया जाता है, छोटा छोटा समूह में हमेशा तोड़फोड़ किया जाता है और मसीहों लोगों को सताया जाता है। हम लोग किसी धर्म को कोई भी नहीं परिवर्तन करते हैं, हम लोग सिर्फ इंसान हैं तो उसको सहायता करते हैं और ऐसा धर्म परिवर्तन हम लोग आज तक नहीं किए। सिर्फ हम लोग उनको जीवन परिवर्तन होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। क्या मांगे आप लोग? कि वो हमें मसीह विरोधी जहां हमारे भाई लोग हैं वहां पे उनको ना सताया जाए, उनको पूरा सहायता सरकार की ओर से मिला जाए। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं ये विरोध महारैली निकली है, मसीही समुदाय के द्वारा ये विरोध महारैली निकाला गया है। ये रांची के मोराबादी मैदान में सभी मसीही समुदाय के लोग आगे बढ़ रहे हैं। समुदाय के लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कुछ मसीही समुदाय के लोगों के साथ कुछ छेड़छाड़, कुछ हमला किया गया है, चर्च पर हमला किया गया है, जिसके विरोध में सभी मसीही समुदाय आज सड़क पर नजर आ रहे हैं। इनका कहना है सरकार इन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। और यह सच्चाई है और इसलिए हमें आपस में मेल प्रेम से रहना है। अगर एक परिवार में फूट पड़ जाए, एक दूसरे का आदर सम्मान न हो, एक दूसरे की स्वतंत्रता को खनन किया जाए तो परिवार टूट जाता है। देखिए, यह देश सभी जाति धर्मों का देश है। विभिन्न जाति धर्म का ये देश है और इस देश में आपका हिंसा से देश नहीं चलता है। जो देश में नफरत बढ़ रहा है, विगत दिनों आपने छत्तीसगढ़ में देखा होगा जो चर्च पर हमला किया गया, खास जाति समुदाय को आपको टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके उन पर हमला हो रहा है। नफरत देश में बढ़ते जा रहा है। लोगों को आर्टिकल 25 के तहत, संविधान के तहत लोगों को जीने का अधिकार है और जो घटनाएं हो रही है उसी का प्रोटेस्ट मार्च किया गया है यहाँ पर। इस माध्यम से हम केंद्र सरकार को आगाह करते हैं, केंद्र सरकार को हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई ये तमाम लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार ना हो। ऐसे शक्तियाँ उत्पन्न हो गए हैं, ऐसे शक्तियाँ मजबूत हो गए हैं जो इस देश में नफरत फैला रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, झूठे इंसाम लगा के एक को दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। तो हमारा झगड़ा किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारा झगड़ा वो शक्तियों से है जो नफरत फैलाते हैं। और ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका छाया में चल के वोट बैंक बना के आगे बढ़ते हैं। हम संविधान के अनुसार ये देश चलाना चाहिए। इस देश की आज़ादी के लिए सभी ने अपने जीवन का त्याग किया है। मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, हिंदुओं ने, सरना ने, सबों ने किया है। तो ये देश सबों का है, किसी एक धर्म का नहीं है, एक जाति का नहीं है, एक भाषा का नहीं है। ये धर्म की बात नहीं है। अब धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, तो जब धर्मांतरण की बात करते हैं तो यह व्यक्तिगत हक है। अपना धर्म बदलना, अपना खाना बदलना, अपना कपड़ा बदलना, ये व्यक्तिगत हक है। लेकिन एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाके राजनीति का मंत्रण बदलाव करना, ये हमें राजनीति में भी और राज्य को भी और देश को भी नुकसान करता है। उसके बारे कोई नहीं बोलता, पत्रकार भी नहीं बोलते हैं और राजनीतिक पार्टियां भी नहीं बोलते हैं। तो व्यक्तिगत जो आज़ादी है उसको ब्लॉक करेंगे, बाकी जो चीज़ चलता है वो चलने दें। देखिए, देश भर में जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ है हम। और हाल ही के दिनों में जो छत्तीसगढ़ में भी चर्च को वैंडलाइज किया गया, कर्नाटका में भी जो हादसा हुई है और अन्य राज्यों में भी जो इस तरह से एक तरीके से धर्म के नाम पे विवाद हो रहा है, धर्म पक्ष हो रहा है, ये गलत है, इसके खिलाफ है हम। और संविधान में सभी को मौलिक अधिकार है कि हर एक लोग अपने सहमति से कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं।
तो हम केवल वही चाहते हैं कि जिस वजह से, जिस बेसिस से इस देश को बनाया गया, निर्माण हुआ, और उसको पालन किया जाए। और साथ ही ये देश किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है, उसी अधिकार की ये मांग है। बस ये चर्च का बात नहीं है, किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति के विश्वास को ठेस पहुंचाना गलत है, उसके खिलाफ है कि कुछ ऐसे ताकतें हैं जो कि इसको एक एजेंडा के तहत खास करके आदिवासी समाज को तोड़ने की काम कर रहे हैं। पहले यही ताकतें थे जो हिंदू और मुसलमान करके इस देश को तोड़ने का काम किए हैं, अब उनका टारगेट आदिवासी समाज है। तो आदिवासी और ईसाई आदिवासी के बीच में एक दरार उत्पन्न किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से लोगों तक यही बोल सकती हूँ कि आने वाले समय में अगर इस एजेंडा को, इस ताकतों को हम नहीं समझते हैं तो हम आदिवासी समाज आगे भी इसी से कमज़ोर होने वाला है।